नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। चिलकाना के गांव बरथा कायस्थ पठेड में प्राथमिक विद्यालय के 194 बच्चों को भविष्य अध्यापकों में आपसी मतभेद के कारण अंधकारमय होने जा रहा है। 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू होने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिला है, जिससे परिजनों में रोष है। बच्चों के अभिभावकों ने विद्यालय पहुंचकर प्रमाण पत्र न दिए जाने के बारे में जानकारी की तो वहां पर मौजूद अध्यापिका दिव्या भारती अभिभावकों पर ही नाराज हो गई। उन्होंने कहा कि प्रधान अध्यापिका अभी छुट्टी पर है, वो ही आकर प्रमाण पत्र वितरित करेंगी। इसी बात को लेकर अभिभावक नसीम मुस्तफा, नौशाद शफीक, मीर हसन में नोकझोंक हो गई। अभिभावकों ने बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिलाधिकारी से उनके बच्चों के रिजल्ट दिलाए जाने की मांग की है। बेसिक शिक्षा अधिकारी कोमल शर्मा ने बताया कि रिजल्ट की अंतिम तिथि 31 मार्च थी, अभी तक क्यों नहीं दिया गया? बीओ से जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। नकुल पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन बिल के विरोध में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उपजिलाधिकारी को महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया। जिलाध्यक्ष विकास सैनी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ममता सरकार को बर्खास्त करने, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु समाज की सुरक्षा हेतु केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती करने और हिंदुओं की निर्मम हत्या करने वालों को फांसी देने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। नागौर के निकटवर्ती गांव सिरसका में एक हृदय विदारक घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। विद्युत विभाग द्वारा बकाया बिल के चलते एक गरीब किसान योगेंद्र का निजी नलकूप कनेक्शन काट दिया गया। सिंचाई रुकने से उसकी फसल बर्बाद हो गई। आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव से जूझते हुए उसने बीते दिनों आत्महत्या कर ली। पीड़िता विधवा महिला ने तहरीर देकर शासन प्रशासन से मुआवजे की मांग करते हुए गुहार लगाई है। उनके पति की मौत की जवाबदेही तय हो और परिवार को उचित आर्थिक सहायता दी जाए ताकि वो अपने बच्चों का भविष्य संवार सके। घटना ये घटी गई कि विद्युत विभाग के कारण हमारे किसान का कनेक्शन काट दिया गया था, जिसके कारण वो डिप्रेशन में आके उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी। अच्छा, कब पता लगा कि इस वजह से उन्होंने आत्महत्या करी? इसका पता हमें अभी 3-4 दिन से पहले लगा। अभी जैसा वहाँ जानकारी लगी उसके आधार पर हम उससे संपर्क किया और उसी कार्रवाई के लिए हम आगे बढ़ने के काम कर रहे हैं। क्या नागौर में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पुराने बस स्टैंड स्थित मुस्कान मेडिकल स्टोर में एक अज्ञात चोर ने दिन दहाड़े मोबाइल चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें चोर की हरकतें साफ तौर पर देखी जा सकती है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस घटना से पहले और बाद में भी क्षेत्र में 2 अन्य चोरी की घटनाएं हुई, जिससे पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक ही दिन में 3 चोरी की वारदातों ने स्थानीय लोगों और व्यापारियों के बीच डर का माहौल पैदा कर दिया है। पीड़ित दुकानदार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी थी, लेकिन अभी तक चोर का कोई सुराग नहीं लग पाया। नागौर श्री रामलीला महोत्सव के 11वें दिन श्री राम सुग्रीव मित्रता और बाली वध की लीला का भावपूर्ण मंचन किया गया। हनुमान की झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। लीला में दिखाया गया कि सबरी से मार्गदर्शन पाकर श्री राम व लक्ष्मण की शिखिदा पहुंचे, जहां हनुमान ब्राह्मण रूप में मिले। सीता माता की खोज में तत्पर हनुमान ने श्री राम सुग्रीव की मित्रता कराई और बाली वध हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ वरिष्ठ समाजसेवी चंद्रशेखर मित्तल ने किया। मौके पर चेयरमैन शिव कुमार गुप्ता ने लीला का आनंद लिया और सभी का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर महिला मोर्चा, गणमान्य अतिथि व भारी संख्या में दर्शक उपस्थित रहे। बच्चा अपने मामा के घर मिर्जापुर रिश्तेदारी में आया था। जब 12 वर्षीय बच्चा बासित घर के बाहर गली में खेल रहा था, तभी आवारा कुत्तों के झुंड ने बच्चे पर हमला कर उसे बुरी तरह से नोच डाला। कुत्तों के हमले से बच्चा बुरी तरह जख्मी हो गया। उसका शोर सुनकर आसपास के लोगों ने उसे कुत्तों के झुंड से छुड़ाया और बच्चे का मामा लहूलुहान हालत में बच्चे को लेकर इलाज के निजी चिकित्सक के पास पहुंचा, लेकिन बच्चे की हालत को गंभीर देखते हुए चिकित्सक ने बच्चे को अस्पताल ले जाने की सलाह दी, जिसके बाद परिजन बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां पर घायल बच्चे की हालत नाजुक बनी है।
चिलकाना नगर के मां देवी बाला सुंदरी मंदिर परिसर में लगे मेले में नशा मुक्ति अभियान के तहत आयोजित दंगल में पहलवानों ने अपना दमखम एवं हुनर दिखाकर एक दूसरे को पटखनी देकर दर्शकों का मनोरंजन किया। दंगल के 5वें दिन दिलशाद पहलवान मलकपुर और जल्लाद पहलवान राजस्थान के बीच हुई कुश्ती में दिलदार ने जल्लाद को हराया। दूसरी कुश्ती मोनिश फकीर पहलवान कालियर व विनोद पहलवान हरियाणा के बीच हुई, जिसमें मोनिश ने विनोद को पटकनी देकर कुश्ती जीती। दंगल में मुख्य रूप से दंगल संचालक यामीन खलीफा, रेफरी इरशाद पहलवान, सद्दाम पहलवान, इमरान खलीफा गठेड़ा, होमगार्ड्स कुलभूषण शर्मा, रविंद्र शर्मा, नानूराम सहित काफी संख्या में दर्शक मौजूद रहे। कस्बा देवबंद में रेलवे रोड स्थित वेडिंग शोरूम के बाहर खड़ी एक साइकिल अज्ञात चोर चोरी कर ले गया। चोरी की यह घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। नगर में लोगों का कहना है कि आए दिन नगर वासियों की साइकिलें चोरी हो रही हैं। आखिर कब तक चोर पुलिस की पकड़ में आएंगे? कस्बा देवबंद में सहारनपुर हाईवे पेट्रोल पंप के निकट एक अनियंत्रित पिकअप ने बाइक सवार 2 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की मदद से दोनों घायलों को नगर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। मानकी निवासी दोनों युवक देवबंद मेला घूमकर वापस अपने गांव लौट रहे थे। पिकअप चालक को पकड़कर लोगों ने पुलिस को सौंप दिया है। कस्बा अंबेहटा के निकटवर्ती गांव खेड़ा अफगान में महबूब मलिक ने अंबेहटा मार्ग पर गन्ने का कोल्हू लगा रखा है, जिस पर 2 अज्ञात चोरों ने कमरे में रखा मोबाइल और एक केमिकल का कैन चुराकर फरार हो गए। ये सारा घटनाक्रम कोल्हू पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पीड़ित कोल्हू संचालक ने अज्ञात चोरों के विरुद्ध पुलिस में तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। पीड़ित कोल्हू संचालक महबूब मलिक का कहना है कि जो भी इन अज्ञात चोरों को पकड़वाएगा उसको 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। नानावता के क्षेत्र यहियापुर में देर रात प्राथमिक विद्यालय रसोई घर से ताला तोड़कर भगोने भट्टी, गैस सिलेंडर और राशन का सामान अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया। वहीं आंगनबाड़ी केंद्र के कमरों के दरवाजे भी उक्त चोरों द्वारा तोड़े गए। जैसे ही हेडमास्टर कृष्ण कुमार शर्मा व सहायक अध्यापक मांगेराम व अन्नू तोमर सहायक स्कूल पहुंचे और उन्होंने देखा कि रसोई घर से सारा सामान गायब है, जिसमें 112 नंबर को सूचना देकर कार्रवाई की मांग की। हेडमास्टर के द्वारा की गई है। ग्राम प्रधान ब्रजेश कश्यप का कहना है ऐसी घटनाएं पहले भी स्कूलों में घट चुकी हैं। काउंटर का ताला टूटा गया था जी और यहाँ से काफ़ी मात्रा में रसोई का सामान गायब था। चोर चुरा कर ले गए। क्या क्या चोरी हुआ है सर? 3 भिगोने, भट्टी, सिलेंडर और राशन 15 दिन का और कुकर। सहारनपुर में प्राइवेट स्कूल संचालक अब अपनी मनमानी की फीस और किताबों पर होने वाले वसूली को नहीं कर पाएंगे। जिला अधिकारी मनीष बंसल ने बताया, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही थी कि निजी स्कूल संचालक अभिभावकों से मनमानी तरीके से फीस वसूल कर रहे हैं एवं एक ही स्थान से पुस्तकें अपने रेट से अभिभावकों को दे रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर कोई अभिभावक सबूतों के साथ लिखित में शिकायत करता है तो उस पर संज्ञान लिया जाएगा और स्कूल संचालक के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि कल 17 अप्रैल को इसके लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। जो भी अभिभावक शिकायत करना चाहता है वो जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर अपनी शिकायत लिखित में दर्ज कर सकता है। जांच में सही पाए जाने पर स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रथम बार उल्लंघन किया तो 1 लाख रुपए जुर्माना होगा, दूसरी बार उल्लंघन किया तो 5 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा एवं तीसरी बार स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। देखिए, जो उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित विद्यालय अधिनियम 2018 है, उसके अंतर्गत कोई भी निजी विद्यालय, चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो, वो कुछ नियम का पालन करता है, जिसके तहत ना तो वो किसी भी बच्चे को किसी स्पेसिफिक दुकान से किताबें खरीदने के लिए, यूनिफॉर्म खरीदने के लिए विवश कर सकते हैं, और साथ ही साथ उनकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी रेगुलेटेड होती है और उसका पूरा ब्यौरा हर स्कूल को हर साल अपना सत्र शुरू होने से पहले जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की इसकी कमेटी बनी हुई है उसको देना होता है। कल हम लोगों ने इसकी कमेटी की मीटिंग बुलाई है, क्योंकि प्राय ये शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि स्कूल जो हैं वो इस प्रकार की कुछ बच्चों को किसी स्पेसिफिक दुकानों से ही किताबें खरीदने के लिए विवश कर रहे हैं। इसमें मैं ये सभी स्कूलों को ये बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी इस अधिनियम के जो सेक्शंस हैं उनका उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा तो उसको प्रथम उल्लंघन के लिए 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, और अगर द्वितीय उल्लंघन करते हैं तो अप टू 5 लाख तक जुर्माना, और अगर तृतीय उल्लंघन पाया जाता है तो उसमें उनकी मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसमें अगर हमारे कोई भी जो अभिभावक हैं वो किसी प्रकार की कोई ऐसी साक्ष्य सहित शिकायत देना चाहते हैं तो वो हमारे कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। कल दिनांक 17 तारीख को हमने ये बैठक बुलाई है
और इसमें इन बिंदुओं पर और इन शिकायतों पर विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे और अगर कोई साक्ष्य सहित हमें कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी जांच करा के कार्रवाई करेंगे। दबंगों द्वारा जमीन पर कब्जा करने को लेकर पीड़ित ने एसपी को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। मामला थाना बिहारीगढ़ अंतर्गत पेलो खुर्द गांव का है, जहां पीड़ित सुहेल यूसुफ द्वारा बताया गया एक पुश्तैनी जमीन मेरे दादा के समय से हमारे पास चली आ रही है, जिसका खसरा नंबर 301 है, जिसका कुल रकबा 20 बीघा के करीब है। पीड़ित का कहना है धरातल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी है जो उनकी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं, जिसकी शिकायत पूर्व में भी वे संबंधित थाने को कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। पीड़ित सुहेल यूसुफ का कहना है कि विपक्षी लोग लगातार उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने और जान से मारने की धमकी देते आ रहे हैं। हमारा मामला ऐसा है सर कि हमारे पास जो जमीन है शिवालिक में पेलो खुर्द गांव पड़ता है, बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र में। हमारी पुश्तैनी जमीन है, सन 2003-4 से चली आ रही है और 301 खसरा नंबर है। 301 खसरे नंबर में हमारे पास टोटल 21 से 22 बीघा लगभग जमीन है। अब उसमें क्या है कि धरातल ग्रीन्स प्राइवेट लिमिटेड, मोहम्मद मुकीत अब्बासी और राजू, ये 4-5 कुछ लोग हैं। इन्होंने 300 नंबर दिखाकर और दूसरे कुछ अन्य खसरे नंबर दिखा के हमारे 301 नंबर पे कब्जा कर लिया है और हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। जितना भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम थाना अध्यक्ष साहब के पास गए बिहारीगढ़, उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। तो इसमें लेखपाल 2024 में लेखपाल ने हमारे फेवर में रिपोर्ट लगा रखी है कि 301 नंबर पूरा हमारा है, 3 भाइयों के नाम है और इसमें सागवान के पेड़ खड़े हुए। आप थाने में गए? इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।